वार्ड में जाके, हर जगह जाके, जहाँ पे हमें सड़क टूटी फूटी मिली है, कहीं नालों की कमी है, कहीं और सुविधाएं करवानी है, हमने सभी जगह जाके वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। और जो सड़कों पर गड्ढे हुए थे उनको रोशन किया है। वैसे मेरे को यहाँ पे कोई नहीं जानता था, मैं भी एक बहू थी, घूंघट के अंदर रहती थी, पर मेरे परिवार वालों ने मुझे यहाँ पे लाकर पढ़ाया है, मुझे बाहर भी उन्होंने कोचिंग के लिए। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद है नौर के अंदर। नौर की मैं बात करूं तो मेरे साथ में एक आज ऐसी शख्सियत है जो नौर नगर पालिका की चेयरमैन है पिछले 18 महीनों से, नीलम जोशी। मेरे साथ में बातचीत करेंगे। आखिर 18 महीने का कार्यकाल अभी बीत चुका है, दोबारा अभी चुनाव आ चुके हैं जनवरी में, तो किस तरह का कार्यकाल रहा। अब की बार ये खुद है जो वार्ड नंबर 10 से वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे पूछेंगे आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है। पिछले 5 सालों से पार्षद के रूप में सेवा की और 18 महीनों से चेयरमैन का पदवी इनके पास में रहा। सबसे पहले मैडम जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, आप चेयरमैन हो पिछले 18 महीनों से, आपने कितना का काम करवाया वो नौर के प्रति, नौर के लोगों के प्रति, लोगों के सुख दुख में कितना काम साथ आए? सर, हमने ना वैसे तो 8-9 करोड़ रुपए का ना काम करवाया है। हमने हर वार्ड में जाके, हर जगह जाके, जहाँ पे हमें सड़क टूटी फूटी मिली है, कहीं नालों की कमी है, कहीं और सुविधाएं करवानी है, हमने सभी जगह जाके वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। और जो सड़कों पर गड्ढे हुए थे उनको भी ठीक करवाया है। जी मैम, आज आप वार्ड नंबर 10 से पार्षद के लिए उम्मीदवार हो। हाँ। पहले भी आज से 5 साल पहले आपने इलेक्शन जीता और उसके बाद 3 साल बाद चेयरमैन चले। तो उस टाइम क्या वार्डों की सिचुएशन हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है? सर, मेरा तो यही सोचना है कि उससे पहले है ना कि वार्डों में तो ना पार्टी का ज़्यादा विरोध होता था, यानी कि वो ऐसे करते थे कि ये कांग्रेस का, तो हम कांग्रेस की जब उस टाइम में सरकार थी तो वो तब उस टाइम में मैं भी कांग्रेस की थी जी। तो उस टाइम में सर वो क्या करते चेयरमैन साहब है ना वो कि जो कांग्रेस के था ना उन्हीं का ज़्यादा काम होता था। और हमारा क्या था, हमने 18 महीने तक जो काम किया था, हमने किसी भी पार्टी का कोई भी प्रतिपक्ष नहीं किया, हमने सभी को अपना मान के उनका सहयोग किया है। जी मैं नारी होने के नाते लोगों के बीच में जा रही हूँ, खासतौर पर महिलाओं की मैं बात करूँ, महिलाओं के अंदर आपको अभी परेशानी क्या आ रही है और क्या आई थी? सर देख, मेरा तो यही सोचना है कि महिला जो होती है ना उनको पूरी शिक्षा करवाई जाए। जी। उनको ना कई ऐसे होते हैं घरों में, हम देखते हैं कि उनको एक है ना दबाव की तरह रखते हैं, तो उन्हें ना अपनी आज़ादी से अच्छी तरह से उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। जैसे मैंने भी अपने यहाँ पर आके सास ससुर का नाम रोशन किया है, वैसे मेरे को यहाँ पे कोई नहीं जानता था, मैं भी एक बहू थी, घूंघट के अंदर रहती थी, पर मेरे परिवार वालों ने मुझे यहाँ पर लाकर पढ़ाया है, मुझे बाहर भी इन्होंने कोचिंग के लिए भेजा है और इन्होंने मुझे सभी प्रथाओं से दूर रहकर एक स्वतंत्र बहू की तरह अपनाकर एक बेटी की तरह यहाँ पर पढ़ाया है, लिखाया है। तो क्या संदेश दोगे महिलाओं के? आज की जो महिलाएं हैं नौर की मैं बात करूँ, खासतौर पर अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, ऐसे समाज है, खासतौर पर यानी बागरी बेल्ट की मैं बात करूँ, इनके अंदर ज़्यादा प्रचलन है घूंघट प्रथा या कोई दहेज प्रथा, इसका आप कितना का विरोध करते हैं? विरोध तो वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ये हमारे ना रिवाज है, तो हम है ना अपने परिवार वालों से ऊपर होकर भी इतने आज़ाद भी नहीं रह सकते, पर हमारे भी एक लिमिट होती है। ये नहीं होता कि हमारी शादी हो गई तो हमारे कुछ सपने नहीं होंगे, हम भी किसी की बेटी, हमारे भी कुछ सपने होंगे। चलो अधिकांश बार क्या होता है कि हमारी शादी छोटी उम्र में हो जाती है ना, तो हम ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो अब ये हमारा दायित्व है, हमारे सास ससुर, हमारे हस्बैंड, उनका बनता है कि इसके कुछ सपने होंगे, इसे पढ़ाएं, इसे आगे बढ़ाएं। जी मैं, आप युवाओं के प्रति क्या काम करोगे? अगर यहाँ से पार्षद चुने जाते हो, दोबारा आपको चेयरमैन बनने का मौका मिल जाता है, पहले भी युवाओं के लिए आपने बहुत सारे पॉइंट अच्छे यंग खेलों के प्रति काम किया है, आज का जो युवा नशों की तरफ जा रहा है उस युवा को नशे से बचने के लिए किस प्रकार और आप खेलों के प्रति झुकाव करोगे उस युवा का? देखो, युवाओं को तो मेरा ये सोचना है कि युवाओं को मैं अपने साथ लेकर चलूंगी, क्योंकि मैं भी है ना यही सोचती हूँ कि हमारे नौर का विकास एक युवा पीढ़ी कर सकेगी। और युवाओं से मेरा यही निवेदन होगा कि आप सभी नशों से दूर रहें और अपने परिवार की देखभाल करें, क्योंकि आपके घर में भी बेटे बेटी बहू सब हैं, तो आप उनको ना इस तरह से ना गरीबी के अंदर ना रखें। जी मैं बातचीत करूँ अभी खेलों के प्रति कुछ समान है, यानी क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, ये भी समान है कि आप नगर पालिका की तरफ से अगर चेयरमैन बन जाते हो या तो अवेलेबल कराया जाए दोबारा? हाँ, मेरा यही सोचना है कि हम अगर आगे चेयरमैन मैं बनती हूँ तो मैं ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं मैं इनको नगर पालिका की तरफ से रखूंगी और सभी युवाओं को जो इस हमारे प्रतियोगिताओं में इनमें भाग लेना चाहती हैं तो सभी को एक ना प्रस्ताव दूंगी और सभी का ये प्रतियोगिता करवाई जाएगी। जी मैम, एक खास तौर पर बड़ी समस्या आती है, नौर के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं,
उन गरीब लोगों की समस्या है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना या बीपीएल कार्ड, जो पात्र लोग हैं उन लोगों तक ये स्कीम नहीं पहुंच पाती, अपात्र लोगों तक पहुंच पा रही। अगर यहाँ से आप पार्षद चेयरमैन द्वारा बनते हो तो ये स्कीम पे कितना का ध्यान दिया जाएगा? देखो, जो पात्र है मेरा यही सोचना है कि जो पात्र हैं इन सभी सुविधाओं की उन्हीं को ये सभी सामग्री मिले, और जो अपात्र हैं उनसे हम, अगर मैं आगे जाकर चेयरमैन बनती हूँ तो मैं शायद ही कुछ ऐसा कर पाऊंगी कि उनकी एक पहचान बनाकर हर घर के आगे कुछ पहचान होगी, जिससे हमें ये पता लगाया जा सके कि ये पात्र है, ये अपात्र हैं, तो सभी को सुविधाएं मिल सके। पहले भी आपने कुछ एक मुद्दा उठाया था, हाँ उठाया था, लेकिन वो अभी तक दबा पड़ा है मैडम, इस पे क्या कहना चाहोगे? ये सर मेन बात तो इसमें ये थी कि हमारा ना कार्यकाल कुछ टाइम का था, तो इसमें है ना हमारे प्रतिपक्ष वाले जो पार्टी के थे ना, उन्होंने इस बात को एक बड़ा अफवाह बना दी कि ये अपने लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ तक इसमें हमारा वैसे कोई रोल नहीं था, हम तो ये चाहते थे कि इस चीज़ में जो पात्र है ना उन्हीं को ये सभी सुविधाएं मिले। पर कुछ लोग, कुछ नेता लोग भी होते हैं जिन सुविधाओं का अपना भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का डर लगा कि कहीं हमारा नाम आगे ना आ जाए, तो इसलिए ये सब बातें उन्होंने एक अफवाह बनाकर छोड़ दी। जी मैम, वार्ड के अंदर प्राथमिक सुविधाओं के प्रति या स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आपका क्या फोकस रहेगा? जिस तरह मानकर के या बड़े बड़े शहरों के अंदर जो हॉस्पिटलों में फैसिलिटी है, कुछ आपने सोचा है कि नॉर्थ का एक सुंदर विकास किया जाए या किस तरह कर्ज किया जाए, यानी वार्ड के लोगों को दूर न भटकना पड़े, इसके लिए आपने कुछ? जी हाँ सर, जैसे कि हमारे कुछ एरिया होते हैं वहाँ पर हम है ना, कुछ लोग माने अंधविश्वास में ज़्यादा रहते हैं, वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कब कौन सी योजना होती है, कब क्या होता है। तो मेरा यही सोचना, अगर आगे मैं चेयरमैन बनती हूँ तो सभी घरों में जाकर जो हमारे आंगनवाड़ी की आशा सहयोगिनियाँ होती हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूँगी, उनको घर घर भेजकर सभी औरतों को जागरूक करूँगी कि आज ये सभी टीकाकरण हो रहा है, आज ये कार्यक्रम हो रहा है, अपने बच्चों के लिए पालन पोषण मिल रहा है, तो उनको ना एक हाँ। मैडम, किस तरह का मुकाबला आप मानते हो? एक तरफ है कांग्रेस पार्टी के आपके पहले जो चेयरमैन थे, आजकल वो विधायक हैं, किस तरह का मुकाबला? एक तरफ महबूबा साहब का गुट है, राजू चौचान का गुट है, किस तरह का कांटे का मुकाबला बन पाएगा? सर ये एक मेन बात ये है कि इसमें एक संघर्ष की लड़ाई है, ये सबसे बड़ी बात तो ये, उनका भी यही संघर्ष होगा कि वो हमें हराएं, हमारा भी यही संघर्ष होगा कि हम उनको हराएं। देखते हैं, हमारा तो इतना ही काम होता है कि हम मेहनत करते हैं, किसकी किस्मत अच्छी होगी वही चेयरमैन बनेगा। मैडम बात करूँ, 40 वार्ड है नॉर्थ में, 40 वार्डों में से 32 वार्डों पे निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा समर्थित तो महबूबा साहब के समर्थित है, लेकिन आप भी, यानी आप बीजेपी पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन आप भी निर्दलीय चुनाव की लड़ाई है, किस कारण निर्णय था? सर ये जनता ने कहा, मैं तो हम हमारे नहीं सुनते, हम जनता की ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि हमें उनके सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम अपने मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनता जब हमारा सहयोग करेगी तभी तो हम आगे कुछ बन सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। जी मैडम, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से लोग कितने खुश हैं की बार आपने नॉर्थ के अंदर देखा है, या राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है भी मौके पर, इससे किस तरह का कंपेरिजन करते हो आप? देखो, मैंने 18 महीने तक जो काम किया 1.5 साल के अंदर, तो मेरा यही मानना है कि लगभग नॉर्थ का ज़्यादा एरिया ना बीजेपी की सरकार से ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि मैं अभी भी जा रही हूँ कहीं किसी प्रोग्राम में जाती हूँ तो सभी ने मुझे यही कहा कि मैडम जी वास्तव में आपने बहुत अच्छा काम करवाया है, आपने किसी भी पार्टी का यानी कि कोई विरोध नहीं किया, आपने किसी भी पार्षद से ये नहीं कहा कि आप दूसरी पार्टी से, आप हमारी पार्टी से नहीं हैं। हमारी कई बहुत सारी मीटिंगें भी हुई हैं, तो उसमें भी ये बात रखी गई है कि आपने किसी भी पार्टी का विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि हमारा यही सोचना कि हम पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, हमारी सोच यही है कि नौर का विकास हो, नौर एक उन्नतशील शहर बने। जी मैडम, नौर के विधायक अमित चौचान है, वो आरोप भी लगाते हैं कि विपक्ष का चेयरमैन होने के कारण हम बार काम नहीं करवा पाए, क्या वास्तव में ये बाधा आपने डाली है कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के प्रति? आपने आप सर, ये मेरा ये सोचना है कि आप हमारा रिजल्ट देख लिए, हमारा रिकॉर्ड देख लिए, कहीं पर भी देख लिए, हमने किसी भी स्पीच के अंदर, किसी भी पार्टी के अंदर हमने उनका कोई गलत, हमारे मुंह से कुछ भी उनके लिए कुछ गलत वर्ड बोला हो तो आपको उसी आधार पर। वो कह रहे हैं कि पार्षद यानी सही तो राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता है। आज मैं कह दूं ये बात तो कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रही है, ये बात अच्छी नहीं लगती। हमारा यही सोचना है, हम पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, हमारा तो सोचना है कि नौर का ही विकास हो बस। यानी भारतीय जनता पार्टी एक है, महबूबा साहब जी, अभिषेक मटोरिया जी या नीलम जोशी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नौर में किस तरह देखते हो आप? वास्तव में सही रहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया लगती है मेरे को बीजेपी की पार्टी। जी थैंक यू मैं बातचीत करने के लिए, शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। चलो, ये थे मेरे साथ में नौर नगर पालिका के चेयरमैन नीलम जोशी जी ने मेरे साथ में बातचीत की। चेयरमैन की ही लड़ाई है 40 वार्डों के अंदर।
कौन बनेगा ये आने वाली तारीख को पता चल पाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।